स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु सभी हमारे जितने भी लोग सामने बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया सब खड़े होकर ताली बजाकर हमारे स्कूल का स्वागत करेंगे। का सम्मान हो रहा है, आपको ताली बजाकर
अतिथियों को गुलदस्ता भेंट करके उनका सम्मान करें। स्वागत के लिए मैं सभी से ये चाहूँगा, कोई इसको अन्यथा न ले, किसी का नाम छूट भी जाए तो मुझे भी क्षमा कर देना। मैं इतने सारे लोगों में नाम नहीं बोल पाऊँगा। जो भी मेरे से यहाँ से गलती हो जाता, आप अपने आप को खुद समझना कि हम उनको क्षमा कर दें। मैं और सिंह जी दामोर भगत आए और हमारे एसपी साहब का स्वागत करें। जी, एसपी साहब वीडियो बनाने के लिए जो लीड करा उसका कर्ज हम चुकाएंगे किसी न किसी दिन। ऐसा अवसर भी आपको दोबारा मिलेगा झाहुआ में। ये हमारा हनुमान जी महाराज से चरणों में नमन करते हुए निवेदन उनके सामने है। मैं कुछ समय का अभाव की सूचना मुझे मिली है, साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस झाहुआ में है 5 बजे, तो समय को थोड़ा देखते हुए कार्यक्रम को उसी गति से अपने को लेना है। इसलिए मैं हमारे अतिरिक्त पुलिस में मार्गदर्शन की जाए और समाज को हमें साथियों को जय जोहार, जय सेवा, जय भारत। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भाई आदरणीय एसपी साहब, यहाँ विपतकोटा के महाराज जी एवं हमारे साथी विजय शर्मा जी, तेजस्कर जी एवं दामाद ताहिर जी, आदरणीय लीला जी, सभी आदरणीय सदस्य, महात्मा जी, माताएं, बहनें, बच्चे और बच्चे लोग, आप बड़ी संख्या में आ रहे। मैं इस बात से बहुत भावुक हूँ कि जो उम्मीद कि लोग इतनी अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होंगे, जरूर है कि मैं स्वयं भी आदिवासी समाज से हूँ, तो आदिवासी समाज के लिए कुछ करने की इच्छा थी। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आने के बाद में सबसे बड़ी चीज़ मैंने यहाँ देखा, एक ही चीज़ थी, हम अपनी भावनाओं को कैसे रखते हैं। कि जैसे आपने पहले गीत गाया, मैं आपको समझ पा रहा था, और जैसा आप बोल रहे थे, निश्चित रूप से हम लोग दूर जरूर जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। ये दूरियाँ जो आपने कम की है वो कम ही रहेंगी। आप जब भी उससे किसी भी मदद की उम्मीद लगाएंगे, जहाँ तक संभव होगा, मैं हमेशा से जैसे यहाँ था वैसे ही आपकी अपेक्षा अनुरूप करते रहूँगा। और दूसरी जो बात महत्वपूर्ण थी कि हमारे यहाँ की जो अपनी बातें जो हम कभी भी किसी अधिकारी के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे झाबुआ अंचल में बहुत सारे लोग हैं, बोले वाले हैं। कभी भी जब कार्यालय में जाते थे तो बहुत सारे लोग आते थे, और उसके बाद भी एक बिचौलिया आपको बताने के लिए आते थे। मार्गदर्शित करेंगे आदरणीय एसपी साहब। सबसे पहले आज हमारे पीपल का जो हनुमान जी है उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, हमारे गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हमारे सभी इस क्षेत्र के आपके मेघनगर थानला क्षेत्र के जितने भी लोग हमारे देवदुर्ग पुरुष लोग हैं, माताएं हैं, उनको मेरा प्रणाम। हमारे एडिशनल एसपी साहब
सामाजिक आहेर बहादुर टीला जी, दिलीप पेड़ा जी, शांतु बारिया जी, रूप सिंह महाराज साहब, बहादुर महाराज साहब, बालू भामोर साहब, पेमा भामोर, सुरवान गुड़िया जी, मेहताब डामोर जी, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। और सभी मेरे प्यारे बच्चों, प्रताप जी, एक आप सभी को मालूम है, सभी लोग किसी न किसी अधिकारी कर्मचारियों से जुड़े रहते हैं, तो सामान्यतः शासकीय सेवा का एक नियम होता है कि एक निश्चित शताब्दी के बाद हम सबको एक स्थान छोड़ के जाना पड़ता है। और हमारे एडिशनल एसपी साहब जहाँ जा रहे हैं, मैं एक उसका दोहा बता देता हूँ जो हम सबने बचपन में पढ़ा है। हमारे महाराज बैठे हैं, तो बहुत प्रसिद्ध जगह है चित्रकूट, जहाँ भगवान राम ने अपने वनवास का जो सबसे अधिक समय काटा है वो चित्रकूट में काटा है। एक बड़ा अच्छा दोहा है, चित्रकूट के घाट पे, याद है आपको, भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर, है ना। तो वहाँ एडिशन साहब हमारे जा रहे हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ढेर सारी चीज़ें हैं, आज वो बोलने का दिन भी नहीं है। बस एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ किसी आगमन और विदाई की। सबने हमारे भगवान राम को सभी जानते हैं, सभी पूछते हैं। भगवान राम के जो सबसे प्रिय पात्र है वो आपके दरबार में बैठे हुए हनुमान जी। भगवान ने मानव रूप धारण किया था। भगवान जो थे वो विष्णु जी का अवतार माना जाता है उनको। उन्होंने ईश्वर ने हमारे मानव का रूप धारण किया और इस धरा को छोड़कर उनको आपका जो प्रेम भाव है वो सभी हमारे जिले के आदिवासी समाज याद रखेगा। दूसरा अभियान श्रीमान एसपी साहब ने अभी परसों रोज चलाया है। प्रत्येक थानों में वृक्षारोपण बहुत बड़ी शुरुआत है जिले के लिए, और इसको भी जन जागरण अभियान के तहत हमारी टीमें लेगी और इस अभियान को चलाते रहेंगे आगे तक। वृक्ष लगाना, एक पेड़ हमने बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। कई हजारों लाखों जानवरों का वो निवासी स्थान बन जाता है, भोजन बन जाता है, कई की छाया बन जाती है, कई का टिकना हो जाता है। इतना बड़ा पुण्य एक वृक्ष से मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, और पूरा जो पर्यावरण हमारा पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है वो बराबर होगा। तो पूरी इस सृष्टि के ऊपर जितने भी जीव जंतु उनकी भलाई का काम श्रीमान के द्वारा शुरू किया गया है, वृक्षारोपण को, इस अभियान को हमको आगे जाके आगे बढ़ाना है और लेना है। हमारे बीच से सब जा रहे हैं, दुख भी है, लेकिन शासन की व्यवस्था है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बालाजी से, फिर से आप जब भागवा जिले में आए तो एसपी बन के आए, ऐसा हम और आप यहाँ जाए, जो अभियान, जो दीप यहाँ पर जो उजाला यहाँ फैलाया है, वहीं पर भी जिले में भी फैलाएं और फैलाएंगे पूर्ण विश्वास। हमारे बीच में सूर्य तो मौजूद है, इसलिए अंधेरे की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हम। उसकी चमक में, उसके उजाले में हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि श्रीमान के जो अभियान है वो सतत चलते रहेंगे। बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे। अपेक्षा ही रहेगी कि हमें आशीर्वाद मिलता रहे। और ज़्यादा न बोलते हुए मैं आज ये आपका जो सम्मान समारोह रखा गया था, छोटा सा हमारा कार्यक्रम था, वर्षा का समय था, और लोगों को हमने कोई ज़्यादा आमंत्रित भी नहीं की थी। 100 लोग हमारे अपेक्षित थे, लेकिन कुछ लोगों ने और सुना और आगे अपने आप आगे सर जा रहे हैं। मैंने क्या बड़ो साहब कोई नहीं जाता है, नाना साहब नहीं गया है कि नानो भी छोटो साहब चलेगा। तो आज सर हमारे बीच में जा रहे हैं और जहाँ जाए वहाँ सुखी रहे, खुश रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। आहेर साहेब जे अनुभव प्राप्त किया था इन अभियान में, ये अपना हंगाना वश में राख्या और